जय माता दी। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण में हमें जो कथाएं सुनाई जाती हैं, उन कथाओं में अभिहित दर्शन पर चिंतन और मनन करना चाहिए। कोई भी कथा अपने आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण होती है, वह एक कहानी मात्र नहीं होती है। जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं, तो अपने पुत्र के वध के कारण त्वष्टा को अत्यंत दुख होता है। जिस पुत्र के कारण इंद्र को विजय प्राप्त हुई, विजय प्राप्त करने के उपरांत उसी विश्वरूप को इंद्र मार देता है। त्वष्टा को बहुत दुख होता है और रोष आता है, और उन्होंने अपने योग बल से एक बहुत ही भयानक वीर असुर प्रकट किया। वह असुर अपने उत्पन्न करने वाले की आज्ञा को पाकर के और सभी दिशाओं में अपने भुजाओं को फैलाता हुआ और देवताओं के सम्मुख जाता है। देवता उस भयावह असुर को देख करके और उस पर प्रहार करने लगते हैं। वृत्तासुर भगवान श्री का स्मरण करते हुए और देवताओं के संपूर्ण प्रहार को निगल जाता है। भयाक्रांत होकर के सभी देवता देवराज इंद्र के साथ में भगवान श्रीहरि की शरणागति को होते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। भगवान श्रीहरि कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, अब आपकी सहायता तो ऋषि दधीचि से ही हो सकती है। उनके शरीर में इतना तेज है कि उनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा, उसी वज्र से वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा वृत्तासुर को कोई मार नहीं सकता है। देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ में महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचते हैं। वेद पाठी वेदज्ञ दधीचि तप के प्रभाव से जिनका शरीर दिव्य तेजोमय हो चुका था, उनके सामने जाकर के और उनको प्रणाम निवेदन करते हैं। ऋषि महाराज ने पूछा, आपके आने का कारण क्या है? लेकिन देवता लोग कैसे कहे कि हे महाराज, हम आपके शरीर की हड्डियों को लेने आए हैं। मांगना भी तो ऐसा। बार बार ऋषि दधीचि पूछते हैं और इंद्र ही कहते हैं कि हे महाराज, क्या बतलाएं, हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। मांगने वाले को तो मांगने में ही अच्छा समझ में आता है, भला समझ में आता है, लेकिन मांगने वाले को यह ज्ञात थोड़ी होता है कि देने वाले को देते समय कितना कष्ट होता है। यह तो देने वाले के त्याग के ऊपर निर्भर करता है और वह त्याग कर देता है। ऋषि मुस्कुराते हैं, अपने तेजोबल से समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारी कामना मैं अवश्य पूर्ण कर देता हूं। और देवराज इंद्र बार बार निवेदन करते हैं। महर्षि दधीचि अपने योग बल से अपने देह का त्याग कर देते हैं और उनकी अस्थियों से जो वज्र बनाया जाता है, उसी वज्र को लेकर वृत्तासुर को ललकारते हैं। वृत्तासुर इंद्र के हाथ में वज्र देख करके, वज्र में श्रीहरि का तेज देखकर और उसे प्रणाम करता है और कहता है कि हे देवराज इंद्र, यह युद्ध है। इस युद्ध में यह पता नहीं होता कि विजय किसकी होगी, लेकिन यह निश्चित होता है कि जो वीर गति को प्राप्त होता है, वह कभी हारता नहीं है। हे देवराज,
आपके हाथ में जो वज्र है उसमें भगवान श्री हरि का तेज विराजमान है। भगवान श्री हरि जहां होते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो होती। जहां पर भगवान स्वयं होते हैं, निश्चित रूप से विजय लक्ष्मी वहीं पर होती है। इसलिए हे देवराज, युद्ध में आप विजय को प्राप्त हो सकते हैं, यह सत्य है, लेकिन मुझे भी वीर गति को प्राप्त होगी, यह भी सत्य है। हे देवराज इंद्र, अपना वज्र उठाओ, मैं आपसे युद्ध करने को तैयार हूं। और मन ही मन वृत्तासुर भगवान श्री चरणों में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा यह शरीर मुक्त होगा। हे भगवान, मैं जन्म जन्म के लिए यही प्रार्थना चाहता हूं कि मुझे जो भी देह प्राप्त हो वह आपके भक्तों के काम आ सके, और मुझे जो भी जन्म हो उन जन्मों में मुझे आपके भक्तों की संगति प्राप्त हो, और मेरे मन में आपका नाम सिमरन, आपकी भक्ति, आपके चरणों की कृपा हमेशा बनी रहे। और इस प्रकार अपने प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके और वह देवराज इंद्र को ललकारता है। देवराज इंद्र अपने वज्र से उसकी एक भुजा को काट देते हैं। उसी समय वह अपने परिघ से देवराज इंद्र को प्रहार करता है। देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूट जाता है और वे दूर जाकर गिर जाते हैं। वृत्तासुर अपने शत्रु को शस्त्रहीन देख करके उन पर प्रहार नहीं कहता और कहता है कि हे देवराज, अपना वज्र उठाओ, यह युद्ध है। यहां पर प्राणों की बाजी लगाई जाती है, यहां पर बाणों के पासे फेंके जाते हैं, वाहनों के चौसर हुआ करते हैं। यह एक द्युत क्रीड़ा है। इस द्युत क्रीड़ा में कौन जीतेगा यह किसी को पहले से पता नहीं होता है। आओ, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हें बार बार ललकार रहा हूं। और उसी समय देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर वृत्तासुर की ओर दौड़ते हैं। वृत्तासुर देवराज इंद्र को लील जाता है। देवराज इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित होने के कारण बच जाते हैं और वृत्तासुर के उदर से अपने वज्र से उसके उदर को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। वृत्तासुर अपनी देह भगवान श्री के चरणों में त्याग देता है। इस संसार में जो मनुष्य मनुष्य के काम आता है वही मनुष्य कहलाता है। हर मनुष्य का धर्म एक ही होता है, चाहे वह अपने आप को किसी भी संप्रदाय को मानने वाला क्यों ना हो। माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के प्रति दया करना, अपना काम ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा पूर्ण करना, यही सभी मनुष्यों का धर्म है। जो इंसान के काम ना आए वो इंसान कैसा, जिसने अपने मुंह पे राम का नाम न लिया हो वो जीवन कैसा। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय।